वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मौलाए करीम आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, पिछली कई वीडियोज़ में मैंने आपके सामने खुलासा किया था कि योगेंद्र राणा नाम का एक शख्स है कि जिसने इकरा हसन, जो कि मौजूदा MP हैं, सांसद हैं, उनके बारे में कुछ इस तरीके के अल्फाज कहे थे जो पूरे ही देश को बल्कि पूरे दुनिया के लोगों ने जिसकी मजम्मत की है। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है। उस वीडियो में योगेंद्र राणा ये कह रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी बात को वापस नहीं लूँगा। यहाँ तक कहा है कि हिंदुस्तान के संविधान के अंदर है कि कोई किसी को नोता दे सकता है, वो सामने वाले के ऊपर है कि उसके नोते को मंजूर करे या उसके नोते को मंजूर वो ना करे। तो मैंने तो सिर्फ एक शादी का जो है नोता दिया था, बाकी अब माननीय सांसद जी की जो है वो उनका इख्तियार है, चाहे इस नोते को कबूल करें या ना करें। यानी ये बात कहकर योगेंद्र राणा ने ये साफ कर दिया कि मुझे किसी की भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि पिछली वीडियोस में हमने आप लोगों को दिखाया था कि साफ SDM साहब ने, पुलिस ने कार्रवाई की जो है बात रखी थी। जब याचिका दाखिल की गई, जब पुलिस के केस ये सामने आया, तो पुलिस ने ये कहा था कि भाई इस पर कार्रवाई की जाएगी, इसलिए कि ये एक जो है महिला का अपमान है दोस्तों। और हम महिला का अपमान जो है बर्दाश्त कर नहीं सकते, चाहे वो किसी भी तबके की खातून हो, चाहे वो मुस्लिम खातून हो, चाहे गैर मुस्लिम खातून हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी बिरादरी को हो। दोस्तों, हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि औरतों की इज्जत और उनके वक़ार की हिफाजत की जाए। दोस्तों, एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार। उस वीडियो को देखकर मुझे खुशी भी हुई कि बीजेपी के एक नेता ने बहुत अच्छी बात कही है। बीजेपी के एक नेता जी ने कहा है कि माननीय सांसद इकरा हसन के बारे में इस तरीके के भद्दे अल्फाज अदा करना ये अक्ल से परे हैं। यानी योगेंद्र राणा को अपनी बात जो है वापस लेनी चाहिए। और बीजेपी नेता ने यहाँ तक कहा है कि देखो, बेटी किसी की भी हो, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सबकी इज्जत और सबकी जो है हिफाजत हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। ये वीडियो देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि किसी भी बेटी पर जब टिप्पणी की जाए तो वो किसी भी पार्टी का हो, तो उसे चाहिए कि वो महिला के बारे में ज़रूर बोले। और कोई भी अगर गलत काम हो तो हर एक को उसकी आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में जो है ऐसी आवाज़ें बंद की कर दी जाएं कि जिनसे किसी को तकलीफ़ या किसी के दिल को ठेस पहुँचे। मगर बीजेपी नेता ने यह कहा कि लोग इसे लेकर जो है सियासत कर रहे हैं, ख़ासकर समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं, समाजवादी पार्टी के लोग इस मामले को लेकर सियासत कर रहे हैं, जबकि सियासत नहीं करना चाहिए। मामला ये है कि मामला जो है ये बेटी का है, तो बेटी के बारे में हर एक को खुलकर बोलना चाहिए। तो बीजेपी नेता ने भी अपना बयान दिया है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और चाहिए भी ये हर एक पार्टी के इंसान को कि अगर किसी का अपमान हो तो उसके मामले में खुलकर बोलना चाहिए। दोस्तों, बेटियां अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अल्लाह की रहमत हैं, और वो जिस मकान में रहती हैं अल्लाह ताला की रहमत है, उस मकान में रहती हैं। जब तक वो बेटी अपने बाप के मकान में रहती है तो अल्लाह ताला की रहमत का सबब बनती है बाप के लिए, और जब बाप उसका निकाह कर देता है तो जिस शोहर के मकान में पहुंचती है उस शोहर के लिए वो रहमत का ज़रिया बनती है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे सरकार ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने बेटियों के मर्तबे और मकाम को इतना बुलंद फरमाया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार किया करते थे। ज़माने जाहिलियत में लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा ज़मीन में दफना दिया करते थे, उन्हें दरगोर कर दिया करते थे। मगर अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो आक़ा नेमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से इस चीज़ पर पाबंदी लगा दी गई। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिसको बेटी अता फरमाता है तो अल्लाह की रहमतों के फरिश्ते उस घर को घेर लिया करते हैं और कहते हैं, घर वालों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह की रहमत तुम्हारे घर में तशरीफ़ लाई है। तो दोस्तों, इन बातों को बताकर मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि बेटियों की इज़्ज़त और उनका वक़ार और उनकी हिफाजत हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की इज़्ज़तों को अल्लाह पाक सलामत रखे, और हम तमाम को महिलाओं का, बेटियों का, बहनों का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। आइए सुनते हैं एक प्यारी सी वीडियो। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देश में एक हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता, सपा जो उत्तर प्रदेश में
करना चाहती है, उसी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में कैराना से माननीय सांसद इकरा हसन जी के ऊपर किसी ने टिप्पणी की। उस टिप्पणी को किसी ने जायज नहीं ठहराया। राजपूत समाज के भी नेताओं ने, जिस समाज से वो व्यक्ति आता था, उन्होंने भी निंदा की और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को खराब लगा। बेटी किसी की भी हो, बेटी है और वो माननीय सांसद हैं, उनके सम्मान सर्वोपरि है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने इसको हिंदू मुस्लिम एंगल देने की काम की, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलती है। लगातार जातिवाद का और लगातार हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए समाजवादी पार्टी के बड़े नेता लगातार बयान दे रहे हैं। इसी में इकरा हसन जी के बारे में जो कहा, उसकी सबने निंदा की। उस पर FIR हो, उसे फांसी हो जाए, उसके लिए जितना भी हो वो कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक ST हसन है, काफी बुजुर्ग हैं, और ऐसा नहीं है जिसने बयान दिया था माने सांसद के लिए, इकरा हसन जी के लिए, वो व्यक्ति अपराधी है। उसकी कोई बहुत कीमत नहीं है, कुछ है नहीं। अब मेरा ख्याल है आप उस मूड में आ चुके हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं थोड़ी देर आपसे संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूं और उसके लिए मुझे आपकी संजीदगी भी चाहिए। मैं आसमां से मदद के लिए पुकार रहा हूं, तो मेरा दिल करता है मैं उस मुल्क के लिए एक नज्म पढ़ूं जहां मासूम बच्चों पे बम बरसते हैं, जहां पर एक के बाद एक मुसलसल घर उजाड़े जाते हैं, टैंक चलते हैं तो ये नहीं पहचानते कि नीचे जमीन है या इंसानों की लाशें हैं। मैं एक नज्म पढ़ता हूं। मैं थोड़ी देर हैदराबाद को हैदराबाद की तरह देखना चाहता हूं और चाहता हूं कि बिल्कुल जहां हैं जैसे हैं आप बैठ जाएं। मैं दुआ करता हूं और जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाता हूं उस मुल्क के लिए, तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी जो नज्म है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं उसे एक मिसरे से एक मुकम्मल नज्म बनाता हूं और चाहता हूं कि अब तक आपने जिस तरह मुशायरे को सुना है, मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस नज्म पर आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें उन तमाम बच्चों तक जाए जिन्हें हर दिन शहीद किया जा रहा है। मैं पढ़ता हूं, डाइस से भी दुआ मांगता हूं और आप साथियों से भी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। एक भी आदमी जो इधर उधर खड़ा है वो बैठ जाए, क्योंकि मैं बहुत संजीदगी के साथ मैं बहुत रोया हूं इस नज्म को कहते हुए। आंसुओं में डूब के मैंने ये नज्म कही है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे उस दर्द के एहसास तक आप जरूर पहुंचे। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर
चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। इस दुआ में आपकी खामोशियां तो शामिल हैं ही, लेकिन आपकी दुआएं भी मुझे चाहिए, क्योंकि मैं इस नज्म को उन तमाम मासूमों के मजलूमों के नाम पहुंचाना चाहता हूं। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। अब कहीं भी